जिले के जोकीहाट और अररिया विधानसभा सीट पर आज कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। अररिया से जेडीयू प्रत्याशी सगुफ्ता अजीम, जबकि जोकीहाट विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मंजर आलम, जनसुराज से सरफराज आलम और एआईएमआईएम के मुर्शिद आलम ने नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है। हॉट सीट जोकीहाट से एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्शिद आलम ने कहा कि जोकीहाट में परिवारवाद खत्म कर विकास की नई कहानी लिखनी है। वहीं जेडीयू प्रत्याशी सगुफ्ता अजीम और मंजर आलम ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने इलाके में नई इबारत लिखेंगे। देखिए, अररिया विधानसभा एक काम करने का यहाँ बहुत सारा अवसर है और आज भी 10 वर्षों से जिस तरीके से अररिया विधानसभा के लोग अपेक्षा देख रहे हैं कि हमें काम करने के का यहाँ जो मौका है वो नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्व में जिनको इन्होंने मत दिया, जिनको इन्होंने अपना वोट दिया, उन लोगों ने उस तरीके से काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पर अररिया में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बढ़िया काम करने की आवश्यकता है। यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में भी काम करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ जो हर साल बाढ़ का एक डर बना रहता है, यहाँ जब बाढ़ आता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो गरीब हैं, अंतिम पंक्तियों में खड़े लोगों की जब हम बात करते हैं तो अंतिम पंक्ति को क्योंकि खड़े लोगों का तो वोट लोग ले लेते हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी दुख और सुख में सहभागी नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमारे जो अंतिम पंक्तियों में जो हमारे किसान हैं, गरीब हैं, जो हमारी बहनें हैं, खासकर युवाएं हैं, उनके साथ मैं खड़ी होकर के उनके विकास में मैं उनका साथ दूंगी और उनकी डिमांड को मैं अररिया 49 में ला करके यहाँ पर अपनी एक उपलब्धि दिखाऊंगी। ये गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेसियों का, कितनी चुनौती मानती हैं आप? जी, ये एक्चुअली में ये कहने की बात है, चूँकि पूर्व से एक विश्वास लोगों ने बना कर रखा है कांग्रेस के प्रति, और लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस के प्रति केवल विश्वास ही रहा, काम जो होना है वो काम तो कर किए नहीं। इसलिए इस बार ये विश्वास टूटा है और निश्चित तौर पर ये विश्वास एनडीए और सगुफ्ता अजीम जेडीयू के प्रत्याशी के साथ रहेगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 49 की जनता इस बार एक अच्छा फैसला लेगी। निष्पक्ष, जाति, धर्म, बरादरी, दल सबसे ऊपर उठ करके एक फैसला लेगी और जो अररिया के हित में बहुत अच्छा फैसला आएगा। जब हम 16 तारीख को सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर अररिया उसमें सहभागी होगा, अररिया विधानसभा उसमें सहभागी होगा और निश्चित तौर पर अररिया में भी सरकार बनेगी। आपको भी टिकट दिया है तो महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर? निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकताएं हैं। महिलाओं का जो जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर करके नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो आज महिलाओं को हमारे यहाँ भी बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। आज महिलाओं के लिए महाविद्यालय चाहिए, आज महिलाओं के लिए बीएड कॉलेज चाहिए, आज हमारी यूथ और महिलाएं मांग रही हैं वो तमाम चीज़ें डेवलपमेंट की जो उनकी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आज बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए एक बदलाव आया है, सामाजिक बदलाव आया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको एक अवसर दिया है। निश्चित तौर पर हम अपनी बहनों को उदास नहीं करेंगे। हमारे संरक्षण में हमारी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और विकसित महसूस करेंगी। हम ये वादा। तमाम चैनल को धन्यवाद। मैं सीमांचल की लगातार मरहूम अलहाज तस्लीमुद्दीन के साथ सीमांचल की राजनीति किया और मैं जन चौपाल के माध्यम से लगातार 48 सभाएं किया। लोगों का फीडबैक, लोगों ने बताया कि आपने जिस काम को जहां छोड़ा वहीं पड़ा हुआ है, आपकी सीमांचल को जरूरत है। धन्यवाद। सर सवाल था कि सर ये जोकीहाट हॉट सीट सर बनने जा रहा है, एआईएम भी है सर, और एक तरफ जो है एक ही परिवार के ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता मालिक है और जन स्वराज जनता को ताकत देना। कितना चुनौती मानते हैं सर? कोई चुनौती एमआईएम के सामने ऐसा कुछ 10 चुनिंदा सीट है सीमांचल में, कोई चुनौती नहीं है। आप भी देखिएगा, आप हम लोगों से बेहतर जानते हैं।
70% लोग दो चीज का मन बनाया है, एक बैरिस्टर के लिए MIM, दूसरा परिवारवाद से मुक्ति। ये चुनौती है परिवारवाद से मुक्ति। जी जी जी, क्योंकि कभी हुआ था जो चीज सहयोग करके रखना चाहिए कैंडिडेट नहीं रख सका। और दूसरी बात कि 4 मुख्य रूप से वहां पर कैंडिडेट हुए हम लोग, एक 20 साल वाला, एक 6 साल वाला, एक 7.5 साल वाला। तो तीनों को देखा, मुर्शीद आलम को सिर्फ नहीं देखा है। 25 साल के रूप में मुखिया के रूप में देखा है, जो एक बेहतर कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। तो इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं 25 साल बनाम 5 साल के लिए। बस एक मौका मुर्शीद आलम को मिलेगा। तो आप जानिए, भगवान और अल्लाह को साक्षी रख के कहते हैं, जिस तरह मेरा बेहतर पंचायत है, बहुत बड़ी ताकत भी लगता है पंचायत चुनाव में नहीं हरा सकता है, उस तरह जोकीहाट एक ऐतिहासिक दौर की तरफ जा रही है और एक ऐतिहासिक जीत भी होगा। तो जोकीहाट के विकास के लिए क्या करेंगे? जब हम चुनाव जीत जाएंगे, और हमको पूरा उम्मीद है नीतीश कुमार बिहार के CM बनेंगे दोबारा, और जब वो CM बन जाएंगे, हम लोग जीत के जाएंगे, तो जोकीहाट के जो भी समस्या है उसके समाधान करेंगे। साथ साथ अररिया जिला भी करेंगे, इस वजह से आज हम NDA प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिए हैं। और आप सबों से भी आग्रह होगा, मैं अपने समर्थकों से आग्रह करते हैं कि वो जो अभी चुनावी काम है मेरा उसमें हाथ बटाए। और एक ही परिवार के 2 लाल जो है चुनावी मैदान में हैं, AIM के भी हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप? सुनिए ने, एक अनार 100 बीमार है। कुछ का हम अभी रात में देखे थे, जब 3 बजता था रात, जब कहे कि परेशान हो गए, लाओ मोबाइल ही देखते हैं, सोशल मीडिया देखे तो सबकी खबर पूर्णिया अररिया किशनगंज से मिली। हर एक का दुखड़ा भी सुने, दुखड़ा भी देखे, तो हमको लगा कि उससे कहीं दुखड़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना दल का, उसको उतना भी दुखड़ा है, क्योंकि वो एक आदमी को दिए हैं, 7 आदमी नाराज हुआ। वो साथों का दुख उसको भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पार्टी का, अपने पार्टी का। तो ये किसी एक विधानसभा वाले यहाँ भी दुख रहा है, तो उनको भी है कि हम इस्तेमाल और पार्टी में लगे हुए सब काम किया है, हम किसी एक को दिए हैं, तो हम आपको इसके दुख के बताते हैं। और हमको दिया है टिकट, तो हम चुनाव के मैदान में रहेंगे। अगर हम जीते तो ठीक, नहीं तो अभी हमारा जो 2 प्रत्याशी की बात बोलते हैं, तो सबकी अपेक्षा है, लोकतंत्र है, लड़ सकता है, सबका समर्थक है, उसके साथ जी रहा। लेकिन उस समर्थक में जिसका कमी होगा वो हार जाएगा, जिसका ज़्यादा हो जाएगा जीत जाएगा।